क्या हो अगर आपका एक डिजिटल जुड़वा हो, एक ऐसा जुड़वा जो 24 घंटे सातों दिन सिर्फ आपके लिए काम करे, आपकी दौलत बढ़ाए और आपके सबसे मुश्किल फाइनेंशियल काम भी चुटकियों में निपटा दे। नहीं नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। देखिए, जब हम पर्सनल फाइनेंस में एआई की बात करते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ बजट बनाने वाले ऐप से नहीं होता। हम बात कर रहे हैं पावरफुल ऑटोनमस एजेंट्स की, जो हमारे पैसे को मैनेज करने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम एक सीईओ के एआई जुड़वा की दिलचस्प कहानी जानेंगे। फिर हम समझेंगे कि ये स्मार्ट एजेंट असल में एक आम चैटबॉट से इतने अलग क्यों हैं। हम ये भी देखेंगे कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां इनसे अरबों की बचत कर रही हैं। और सबसे जरूरी बात, हम जानेंगे कि यही टेक्नोलॉजी हमारी अपनी नेटवर्थ बढ़ाने में कैसे मदद कर सकती है, इसके क्या खतरे हैं और आखिर में भविष्य का फैसला हमारे हाथ में कैसे है। तो चलिए, हमारी कहानी शुरू होती है एक टेक सीईओ से, जिसने एक ही समय में कई जगहों पर मौजूद रहने का एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है। सुनने में तो बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना। ये हैं टबूला के सीईओ एडम सिंगोल्डा, और उनका दावा है कि एआई का इस्तेमाल करके उन्होंने प्रोडक्टिविटी में एक बहुत बड़ा अनफेयर एडवांटेज हासिल कर लिया है। अब ये बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है, तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस दावे के पीछे की असलियत क्या है। देखिए, सिंगोल्डा का एआई एजेंट सिर्फ कोई टूल नहीं है, बल्कि ये उनका एक पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका है जो 24/7 काम करता है। ये उनके जागने से पहले ही रिसर्च करके रख देता है, दिन भर की मीटिंग्स के लिए उन्हें तैयार करता है और यहाँ तक कि उनकी बेटी के साथ मिलकर एजुकेशनल गेम्स भी बनाता है। सच कहें तो ये उनकी अपनी सोचने की शक्ति का ही एक एक्सटेंशन है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये जो एआई जुड़वा हैं, ये कोई मामूली चैटबॉट नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा पावरफुल चीज है। इस स्लाइड पर दोनों का अंतर बिल्कुल साफ है। एक चैटबॉट सिर्फ रिएक्ट करता है, आप कुछ पूछते हैं, वो जवाब देता है, बस। लेकिन एक एआई एजेंट प्रोएक्टिव होता है। वो सिर्फ जवाब नहीं देता, वो आपके लिए एक लक्ष्य तय करता है, उसे पूरा करने की योजना बनाता है और उस काम को अंजाम भी देता है। मतलब एक सिर्फ बातचीत का दिखावा करता है, जबकि दूसरा असल में काम निपटाता है। और यही वो शक्ति है जो सब कुछ बदल रही है। और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ सीईओज के लिए कोई पर्सनल हैक नहीं रह गई है, ये तो बड़े पैमाने पर पूरी की पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री को बदल रही है। चलिए जेपी मॉर्गन चेस का उदाहरण लेते हैं। यहाँ एक एआई रिसर्च असिस्टेंट है जो लगभग 50,000 वेल्थ मैनेजमेंट कर्मचारियों को 95% तेजी से जानकारी ढूंढने में मदद कर रहा है। जरा सोचिए, जिन रिपोर्ट्स को खंगालने में पहले घंटों लग जाते थे, वो काम अब बस कुछ मिनटों में हो रहा है। ये स्पीड अपने आप में एक गेम चेंजर है। और ये जो 95% की तेजी है ना, ये सिर्फ समय नहीं बचाती, इससे कंपनी को प्रोडक्टिविटी और बचत के रूप में लगभग $1.5 बिलियन का सीधा सीधा फायदा होता है। ये सिर्फ एफिशिएंसी नहीं है, ये असली पैसा है। और ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है। पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में एआई पर लगाए गए हर एक डॉलर पर औसतन $3.70 का रिटर्न मिल रहा है। और जो कंपनियां इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कर रही हैं, वो तो 10 गुना तक का जबरदस्त रिटर्न देख रहे हैं। और इसका असर सिर्फ रिसर्च तक ही सीमित नहीं है। रियल टाइम फ्रॉड पकड़ने से लेकर कस्टमर सर्विस और डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग तक एआई हर जगह अपनी छाप छोड़ रहा है। इससे लागत कम हो रही है और मुनाफा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सब तो हो गई बड़े खिलाड़ियों की बातें, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यही ताकत हम अपने पर्सनल फाइनेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? इसे समझने के लिए चलिए अमित जैसे एक प्रोफेशनल की कहानी देखते हैं। मिलिए अमित से। अमित एक प्रोफेशनल हैं जो अपने बार बार दोहराए जाने वाले फाइनेंशियल कामों को ऑटोमेट करना चाहते हैं, ताकि उनका कीमती समय बच सके और नेटवर्थ बढ़ सके। उनका फोकस उन बोरिंग कामों पर है जो हैं तो बहुत जरूरी, लेकिन उन्हें करने में मजा नहीं आता। अमित का प्लान बहुत सीधा सा है, सिर्फ 3 स्टेप्स का। पहला, वो काम को खुद करके उसकी पूरी प्रोसेस को समझ लेते हैं। दूसरा, वो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो बिल्कुल उनकी तरह ही काम करे। और आखिर में वो उस एआई एजेंट को 24/7 काम पर लगा देते हैं। ये पर्सनल फाइनेंशियल ऑटोमेशन का एक बहुत ही सीधा और पावरफुल मॉडल है। तो वो कौन से काम हैं जिन्हें ऑटोमेट किया जा सकता है? ये कुछ उदाहरण हैं। इनवॉइस मिलाना, बैंक स्टेटमेंट को एक्सेल में बदलना, या यहाँ तक कि स्टॉक मार्केट डेटा का विश्लेषण करना। ये वो सारे काम हैं जो हमारा काफ़ी समय लेते हैं,
पर एक एआई एजेंट इन्हें बड़ी आसानी से कर सकता है। लेकिन जाहिर है, हर पावरफुल टेक्नोलॉजी की तरह एक फाइनेंशियल जुड़वां बनाने के अपने कुछ जोखिम भी हैं और कभी-कभी इसके नतीजे काफी अजीब भी हो सकते हैं। रिसर्च एक बहुत गहरे सवाल को सामने लाती है। एआई क्लोन्स हमें सुविधा तो देते हैं, लेकिन हमारी असलियत, हमारी ऑथेंटिसिटी पर एक सवालिया निशान लगा देते हैं। सोचिए, अगर आपका एआई आपकी जगह किसी से बात करे, तो क्या वो बातचीत असली मानी जाएगी? और उससे भी बड़ा सवाल, अगर उस एआई ने कोई बड़ी फाइनेंशियल गलती कर दी, तो जिम्मेदार कौन होगा, आप या वो मशीन? और हाँ, गलतियां होती हैं और कभी-कभी बड़ी मजेदार भी। एयर कनाडा के एक चैटबॉट ने एक ऐसी पॉलिसी बना दी जो थी ही नहीं और कंपनी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। एक डिलीवरी कंपनी का चैटबॉट तो इतना भड़क गया कि वो ग्राहकों को गालियां देने लगा। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि इस ऑटोमेशन के दौर में भी इंसानी निगरानी कितनी ज्यादा जरूरी है। और ये सब बातें हमें वापस एडम सिंगोल्डा की उस मूल चुनौती पर ले आती हैं कि हम इस नई शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना चुनते हैं। सिंगोल्डा का नजरिया इस पल को एक विकल्प की तरह हमारे सामने रखता है। या तो हम सिर्फ कंटेंट के निष्क्रिय उपभोक्ता बने रहें, या फिर इन नए एआई टूल्स का इस्तेमाल करके एक सक्रिय निर्माता बने। तो ये सवाल अब हम सबके लिए है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां शक्तिशाली इंटेलिजेंस बस एक क्लिक की दूरी पर है। सवाल ये नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है, सवाल ये है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। क्या हम इसका इस्तेमाल अपनी नेटवर्थ बढ़ाने, कुछ नया बनाने या अपनी क्षमताओं को एक नए लेवल पे ले जाने के लिए करेंगे? चुनाव अब हमारा है।